हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और लाइट में मतलब प्रकाश में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है। परावर्तन से जो भी आपका प्रश्न जितने टाइप के बनते हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है। और प्रकाश के परावर्तन में कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो भी आपके प्रकाश के परावर्तन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम लोग प्रकाश चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर में एक अगली घटना आपकी होती है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते पहले। देखिए जब प्रकाश की किरणें, जैसे क्या होता है कि आपको परावर्तन में रिफ्लेक्शन में बताया गया आपको कि प्रकाश की किरणें एक क्या होता है जब आती हैं तो किसी सतह से टकराकर वापस उसके माध्यम में लौट जाती हैं और वो घटना की परावर्तन थी। लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की बात हुई है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे किसे, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और विचलन की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपको बताया गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलन की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। देखिए आप लोगों को बताया गया जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है और विचलित हो जाती है। वही बात हुई, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और यही जो विचलन की घटना होती है इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए पीछे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यहाँ पर क्या है आपका रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे किसे, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलित हो जाने का मतलब अपने मार्ग से हट जाएंगी, इधर उधर चली जाएंगी और विचलन की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन आपका इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जानते हैं क्या होता है आपका, तो इतना पता चला कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पर
देखिए ये ऊपर वाला माध्यम मान लेते हैं क्या है, वायु है। माध्यम पहला क्या है, वायु। नीचे हम मान लेते हैं नीचे वाला माध्यम हमारा, नीचे वाला माध्यम ये आपका जल है। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें आती है तो मान लेते हैं यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, आ रही है ना ऐसे। तो देखिए ये आ रही है तो इसको तो ऐसे ही चले जाना चाहिए, मान लेते हैं ऐसे क्या हो गया, चले जाएगी। अब यहाँ पर हम काल्पनिक का विलंब बनाते हैं तो हमारा विलंब ऐसे होगा, ये हमारा होगा क्या, अविलंब, अविलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। ये हमारी आने वाली किरण तो ये क्या होगी आपकी आपतित किरण, आपतित किरण या इंसिडेंस रे। देखिए ये आपका विलंब हो गया, ये आने वाली किरण होगी आपतित किरण। तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण आ रही है तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन आपका जो नीचे क्षेत्र है कैसा, जल। तो यहाँ पर क्या होगी, ये ऐसे न जाकर ये थोड़ा सा ऐसे चली जाती है, क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके मार्ग में विचलन हुआ, इसको तो जाना चाहिए ऐसे, ऐसे उधर निकलना चाहिए ना, लेकिन ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होती है और उधर जाने के बजाय क्या होती है, थोड़ा सा और विलंब की ओर झुक जाती है, इधर झुक कर क्या होती है, इधर आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर विचलित हो गई अपने मार्ग से, तो ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी परावर्तित हो गई तो यह किरण क्या होगी, यह अपवर्तित हो रही है ना, तो अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपकी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये अपवर्तित किरण है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण, ये हमारा अविलंब है। तो पता चला कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ऊपर क्या है, वायु है और नीचे क्या है आपका जल। जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो ऐसे आ रही है, तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ये वैसे नहीं जाकर क्या होती है, थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाती है, और अविलंब की ओर झुकने के कारण क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो गई, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए ये आपकी अपवर्तित किरण है और ये क्या है आपकी आपतित किरण। अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, आपका है आपतन कोण, आपतन कोण। यहाँ पर आपका ये वाला जो कोण होता है इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और यह अपवर्तित किरण के कारण बना है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना है, तो यह आपका होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात यह समझने वाली है कि क्या होता है कि अपने मार्ग से तो विचलित हो जाती है, क्या होगा यहाँ पर अपने मार्ग से विचलित हो गई तो यहाँ पर अविलंब की ओर झुक गई। एक और कंडीशन आपकी होती है, ऐसे ही सेम होगा, बस इसका माध्यम चेंज करते हैं, क्या करते हैं, माध्यम चेंज करते हैं। तो उसमें क्या होगा, देखिए ऊपर वाला जो ऐसे आपका मान लेते हैं, देखिए ये क्या है, माध्यम है, ऊपर हमारा, ऊपर हम जल को कर देते हैं, मान लेते हैं ऊपर हमारा क्या है, जल वाला क्षेत्र। चाहे कांच जो कुछ भी करना होता है कांच भी इसको कर सकते हैं। नीचे हम मान लेते हैं कि वायु, क्या है, वायु। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाला आपका जो माध्यम है कौन सा माध्यम है, वायु वाला माध्यम है। ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या होगा, यह अब यहाँ पर एक अभिलंब ऐसे खींचेंगे, अब प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे इसको जाना चाहिए, लेकिन यह क्या होगी, यहाँ पर दूसरे कंडीशन में यह क्या होगी, अविलंब से दूर भागेगी। यहाँ पर क्या हुआ, अविलंब के पास आ रही थी और यहाँ पर कहाँ जा रही है, अविलंब से दूर भाग रही है। कहाँ भाग रही है, अविलंब से दूर भाग रही है। तो इसके लिए आपका देखिए एक दो आपकी कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये होता है, देखिए जो आपकी वायु है इसको हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ना, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं। देखिए बताया गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन में देखिए, अपवर्तन में क्या होता है कि जो वायु होती है ना, इसमें क्या होता है, इसको हम विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम। और जो हमारा जल है यह क्या है, सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर यह शर्त
यहाँ पर काम करती है जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आपका अपवर्तन की बात अलग हो रही है। अपवर्तन किसे कहेंगे, जब आपतित किरण मतलब आने वाली किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में विचलन उत्पन्न हो जाता है और वही विचलन आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अपवर्तन आपका दो तरह से होता है। देखिए यहाँ पर कैसे, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ऊपर वायु है और वायु, देखिए विरल का मतलब इससे कण क्या होंगे, दूर दूर पर होंगे, तो वायु के कण क्या होते हैं, दूरी दूरी पर ऐसे होंगे, और जो आपका जल है, जल के कण क्या होंगे, अधिक पास पास होंगे ना। विरल का मतलब जो उसके कण होंगे वे अधिक दूरी पर होंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उसका घनत्व क्या होगा आपका कम होगा। लेकिन जो जल है इसके कण पास पास होंगे और इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ पर आपकी प्रकाश की किरण क्या है, प्रवेश कर रही है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ऊपर माध्यम था हमारा क्या, विरल माध्यम, जिसका नाम क्या था, वायु। अब नीचे हमारा माध्यम है सघन माध्यम, जिसका नाम क्या है आपका, जल। तो क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरण आपका वायु से जल में प्रवेश करे तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर झुक गई अविलंब की ओर ना, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अब क्यों झुक जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्यों झुक जाती हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोड को ही हम ले लेते हैं। जैसे रोड पर मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, अब क्या होता है कि रोड पर बहुत भारी भीड़ आपकी लगी हुई है, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए ऐसे अगर रोड खाली है तो हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड बनी रहेगी, हम वैसे ही मान लीजिए 10 की चाल से जा रहे हैं तो वैसे ही 10 की चाल से चलते रहेंगे, खाली रोड है तो। लेकिन वहीं पर अगर रोड आगे चलकर कहीं पर भरा हुआ है, मतलब उस पर भीड़ अधिक लगी हुई है, तो अभी हम 10 की चाल से चलेंगे नहीं, हमारी चाल क्या होगी, बदल जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और हम जब भीड़ अधिक है तो हम किनारा पकड़कर, जो आपका रोड होगा उस रोड का किनारा पकड़कर निकलने का प्रयास करेंगे। तो वैसे यहाँ पर भी आपका जो जल है, जल के कण अधिक पास पास है, मतलब ऊपर जो वायु है, वायु में ऐसे वायु के कण ऐसे हैं, तो कण को मान लेते हैं कि आदमी है, हमारा रोड है। अब देखिए यहाँ पर जो जल है, जल के कण ऐसे हैं, मतलब अधिक पास पास है, ये जल के लोग हैं। तो क्या होगा, जब प्रकाश इसमें से तो निकलेगा और जब इसमें आएगा तो क्या होगा, ऐसे हमारा अविलंब है ना, जब इसमें आएगा तो क्या होगा, ये सीधे न जाने के बजाय ये अविलंब का किनारा पकड़ेगा। जैसे रोड का किनारा पकड़ निकलेंगे वैसे ये क्या करेगा, यहाँ पर अविलंब का किनारा पकड़ेगा। तो इस कारण से जो आपका प्रकाश की आपतित किरणें होती हैं, जब वो क्या होती है, एक माध्यम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तो जैसी बात, मतलब हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे माध्यम कैसा भी हो, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और विचलन की घटना क्या कहलाती है, आपका अविलंब विचलन की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। हमारा विलंब है, आपतित किरण, ये आपतन कोण आई है, ऊपर विरल माध्यम वायु है, नीचे सघन माध्यम जल है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। और अभी बताया गया आपको, देखिए बस थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होगा। आपसे प्रश्न ये बनता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पहला नियम पता चला कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए दूसरा नियम हमारा है। अब दूसरा क्या है, इसको देखते हैं। देखिए इस दूसरे नियम में क्या है कि पहले में था कि आपका जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अब क्या होगा, अब सघन माध्यम से विरल की ओर जाएंगी। तो
ऊपर पहला वाला नियम में था कि विरल माध्यम से किधर जा रही थी, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, लेकिन हमारा दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। जैसे पहला वाला हमारा जो भी था उसको हम जस्ट उल्टा कर देते हैं। पहले ऊपर क्या था, हवा थी, नीचे आपका जल था, अब ऊपर हम क्या कर देते हैं, कोई भी सघन माध्यम ले लेते हैं, जैसे कांच को ही ले लेते हैं। ऊपर मान लेते हैं हमारा कौन सा माध्यम है, कांच, नीचे हमारी मान लेते हैं कि नीचे हमारी क्या है, वायु है। अब क्या होगा, ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आएगी ना ऐसे। अब यह क्या होगा, यह आएगी, अब इसको आएगी तो इसको ऐसे ही चला जाना चाहिए, वैसे इसको निकलना चाहिए, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये विलंब होगा, ये हमारा क्या होगा, अविलंब होगा, अविलंब, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे। ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। देखिए क्या होगा कि अभी बताया गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें देखिए तो क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाएंगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सघन माध्यम आपका ऊपर कांच, नीचे क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब इससे कण दूरी दूरी पर है, और जो आपका सघन माध्यम है उससे कण क्या है, पास पास है, या इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व क्या है, कम है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण क्या होगी, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तो ऊपर आपका कांच है जो क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और नीचे आपका जो वायु है क्या है, विरल माध्यम है। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। यह आपका पूछा जाता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगी, आपका अविलंब से दूर भागने का प्रयास करती है। तो इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, अविलंब से थोड़ा दूर होकर ऐसे निकल जाती है। तो आपको दूसरा नियम यही है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर भागती हैं। तो ये क्या होगा, अविलंब से यहाँ पर दूर भाग रही है ना, तो यही आपका दूसरा नियम था। ये हमारी क्या है, आपतित किरण, ये अपवर्तित, अपवर्तन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या होगी आपकी कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और यहाँ पर जो कोण बनेगा आपका, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, और ये होगा आपका अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। ये अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण स्मॉल आई से प्रदर्शित करेंगे, और यह होगा आपका आपतन कोण। तो हमें विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन आपका दो प्रकार से, पहला आपका विरल से सघन की ओर था, और दूसरा सघन से विरल माध्यम की ओर था। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जैसे परावर्तन के दो नियम बताए गए थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इसके भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम आपका यह होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अविलंब, और आपकी जो आपतित किरण और अविलंब, ये सब क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। पहला नियम, और दूसरा नियम यह रहेगा कि जो आपका उसमें क्या था, परावर्तन में कि आपका जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपतन कोण होता है, आपतन कोण आई होता है, एक आपका होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल आर से। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और पर अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। तो दूसरा नियम यही होता है कि आपतन किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का अनुपात बराबर होता है, या दोनों का अनुपात नियत होता है। जैसे ऐसे होगा आपका साइन आई बटा में साइन आर। तो यहाँ से दूसरा नियम यही होता है कि किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपके प्रकाश के अपवर्तन से थी। अब इस पर कुछ दो चार उदाहरण जो पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं।
इससे पूछे जाने वाले प्रश्न, इससे आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से अधिक प्रश्न बनते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है, पहला उदाहरण लेते हैं इसका, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपका तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तारे क्या होते हैं? आपके टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार है और यहाँ से ऐसे ऐसे किरण आ रही है, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से देख रहे हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो भी प्रकाश आता है हमारी आंखों पर, जब आता है हमारी आंखों के पास, तो जब हमारे आंखों के पास आता है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका हमारे वायुमंडल स्थित है और वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण उड़ते रहते हैं और धूल कण से क्या होता है, जब इससे प्रकाश तारों से निकलता है तो यह धूल कणों से टकराता है। धूल कण जब इसके सामने आ जाते हैं तो आपका यह ऐसा इसका प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता। जब धूल कण क्या होते हैं, इस तारे से जो प्रकाश निकलता है उसके मार्ग में आ जाते हैं तो इसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो कण होते हैं वे चलते रहते हैं। तो जो ही आप आगे बढ़ेगा तो दूसरा कण इसके सामने आ जाएगा, जो ही आगे बढ़ेगा तो जब तक आगे बढ़ेगा तब तक इसमें से क्या होगा, आपका प्रकाश दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि तारा क्या हो रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा, जल में छड़ी का टेढ़ी दिखना। जल में छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यह भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या होता है कि जल में जब छड़ी को हम क्या करते हैं, जैसे हमारा नीचे आपका जल है, जल में हम क्या करते हैं, छड़ी को डालते हैं तो छड़ी हमें थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है, तो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे अभी बताया कि आपको ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है हमारा, नीचे आपका सघन माध्यम है। तो ये बताया गया ना, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसे न जाकर ये क्या होगी, ऐसे झुकेगी। तो झुकेगी तो इस काम से क्या होगा, छड़ी कैसी दिखाई देगी, आपकी टेढ़ी दिखाई देगी। तो जल में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना यह भी आपका किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और आपका इससे अगला प्रश्न पूछा जाता है, सिक्के का अपने तल से उभरा हुआ दिखाई देना। सिक्के का अपने तल से उभरा हुआ दिखाई देना, जैसे क्या होता है कि किसी बाल्टी में अगर हम किसी सिक्के को डालते हैं ना, तो हम जब देखते हैं तो सिक्का क्या होता है, हमारा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अभी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इस पर आगे एक और प्रश्न पूछा जाता है, जल में तैर रही मछली अपने नियत स्थान पर नहीं होती है। यह भी आपका किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे मछली क्या होगी आपकी, वह तैर रही होती है लेकिन वो अपने वास्तविक, हम देखते हैं कि कहां पर है, लेकिन वो अपने वास्तविक स्थिति पर नहीं होती है। यह भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और यहाँ से एक और प्रश्न आपको पूछा जाता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। मतलब सूर्य का दिखना, वहां पर जो लाल दिखाई देगा वो आपका प्रकीर्णन में चला जाएगा। लेकिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, यह भी किसका कारण है, अपवर्तन के कारण ही ऐसा संभव है कि सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है। उसके बाद इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है आपका, जैसे किसी गिलास में या किसी आपका, जैसे मान लेते हैं कोई टब है, जैसे आप लोगों ने कई मेले वगैरह में देखा भी होगा, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब किसी टब में कोई गिलास या कोई कटोरी आपका रखी हुई है, उसमें क्या करते हैं, जब सिक्की को डालते हैं तो आपका वह मान लेते हैं, जैसे ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, मान लेते हैं क्या है, कोई टब है, इसमें गिलास है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ से सिक्का गिराना है और कहाँ पर जाना चाहिए, इसमें
जाना चाहिए। तो अभी आपका पूछा जाता है कि जब क्या हो, जब किसी टब में रखी गिलास में हम क्या करते हैं, वो टब पूर्ण रूप से जल से भरी हुई हो, जब उसमें सिक्का डालते हैं तो क्या होता है, वह गिलास में न जाकर इधर उधर चला जाता है। अभी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। क्यों, इस कारण से होता है जो आपका गिलास होती है उसकी हमें वास्तविक स्थिति पता नहीं चलती है। क्यों, इस कारण से कि हम क्या कर रहे हैं, विरल माध्यम से सघन में जा रहे हैं। तो सघन में क्या होता है, जो आपकी बताया गया ना कि सघन माध्यम में क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें होंगी वह इसको अगर ऐसे जाए तो इससे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, विलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो झुकने के कारण इसकी वास्तविक स्थिति हमें पता नहीं चल पाती है। तो इत्यादि ये सब जितने भी आपके प्रश्न थे ये सब पूछे जाते हैं। तार बाटे की माना, जल में छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, सिक्कों का अपने तल से उभरा हुआ प्रतीत होना, जल में तैर रही मछली का अपने स्थान पर दिखाई न देना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, इत्यादि सब प्रश्न आपके प्रकाश के अपवर्तन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए, हम अपनी तरफ से आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।